डिजाइन में खराबी, जादू या कुछ और? पीसा टावर की हकीकत क्या है? यहाँ जिक्र हो रहा है इटली की उस बुलंद बाला इमारत का जिस पर पुरअसरारियत के बादल ताहाल मौजूद है। इसका नाम सुनते ही पहला ख्याल जहन में पैसे का आता है और दूसरा कुछ नया कर दिखाने के लिए कोशा किसी इंजीनियर की इख्तरा का। इसके बाद कुछ दियोमालाई दास्तानें भी दामन थामने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये मामला है क्या? आइए आज की वीडियो में इसकी हकीकत जानते हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक अजूबा समझी जाने वाली ये इमारत वैसी ही होती जैसी तामीर करने की मंसूबाबंदी की गई थी तो शायद गुमनाम होती दीगर बेशुमार इमारतों की तरह। ताहम जरा सा झुकाव ही इसकी शहरत का बाइस बना और आज इसको देखने के लिए हर साल लाखों सयाह इटली का रुख करते हैं। ये दारुल हुकूमत रोम से 400 किलोमीटर दूर पीसा शहर, जिसे पीजू या पीजा भी कहा जाता है, उसमें वाक़ है, जो कि 12वीं सदी में तामीर होने वाले चर्च की इमारत का हिस्सा है। ये दरअसल एक घंटा घर था जिसको चर्च की इमारत के डिजाइन में ही तामीर किया जा रहा था। इसकी तामीर 8 अगस्त 1173 को शुरू हुई थी। इसकी 8 मंजिलें हैं और 294 सीढ़ियां हैं। ये झुकी हुई जानिब से 183.3 फीट है, जबकि दूसरी जानिब 186.2 फीट बुलंद है। दोस्तों, इसमें अभी तक वो पुरानी घंटियां भी मौजूद हैं जो तामीर के वक्त लगाई गई थी, ताहम अब वो इस्तेमाल नहीं की जाती। नामालूम आर्किटेक्ट। टावर की ऑफिशियल वेबसाइट towerofpisa.org पर दी गई मालूमात के मुताबिक इमारत में नीचे की मंजिल के चारों तरफ संगे मरमर से 15 मेहराब बनाए गए हैं, जबकि ऊपर की 6 मंजिलों में 30 मेहराब मौजूद हैं। सबसे ऊपरी मंजिल पर द्यू हैकल घंटा नस्ब है। 1920 में इमारत की बुनियादों में सीमेंट और कुछ दूसरा मवाद डाला गया था, जिसकी बदौलत इसकी हालत में बेहतरी आई थी। वेबसाइट पर अगरचे टावर के हवाले से दीगर तमाम मालूमात मौजूद हैं, ताहम इसके आर्किटेक्ट का नाम ये कहते हुए जाहिर नहीं किया गया कि वो किसी को नहीं मालूम। 2 सदियां और झुकाव। रोमन फन तामीर का शाहकार समझे जाने वाले टावर को मुकम्मल होने में 2 सदियां लगी। इसकी वजह यह थी कि हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई मसला सर उठा लेता, जिनमें 2 जंगें भी शामिल थीं। जबकि इसकी 3 मंजिलें मुकम्मल हुई तो तामीराती टीम को एहसास हुआ कि इमारत एक जानिब को झुक रही है। फौरी तौर पर उसको महफूज करने का इंतज़ाम किया गया और मालूम करने की कोशिश की गई कि इसकी वजह क्या है। पता चला कि जिस जगह इमारत की बुनियाद रखी गई थी उसके नीचे कुछ मिट्टी नरम है, जिसकी वजह से बुनियाद धंस रही है। ये नुक्ता सामने आते ही काम रोक दिया गया, जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 साल तक रुका रहा। और इसकी वजह वो ख्याल था जो बाज़ माहिरीन ने ये कहते हुए पेश किया था कि ऐन मुमकिन है कि कुछ अरसे में नीचे मिट्टी सख्त हो जाए और इमारत का झुकाव रुक जाए। उस दौरान हर कुछ अरसे बाद इमारत का जायजा लिया जाता रहा और बुनियादों को भी चेक किया जाता रहा, ताहम 100 साल तक यही रिपोर्ट सामने आती रही कि अभी मिट्टी सख्त नहीं हुई है। उस दौरान 1275 में ये कोशिश भी हुई कि इसका झुकाव रोका जाए, जो कामयाब रही और इसके बाद फिर काम शुरू किया गया। 1301 तक इसकी कुछ मंजिलें तामीर कर ली गई थी, जबकि बाकी की मंजिलें 1350 तक मुकम्मल हुई। झुकाव ना रुक सका। अगरचे तामीर मुकम्मल होने से कबल ये वाज़ेह हो चुका था कि टावर मजीद नीचे नहीं जाएगा, ताहम ऐसा 100% ना हो सका और कुछ बरस बाद ही धीरे धीरे झुकाव का सिलसिला फिर शुरू हुआ, जिसके बाद भी इसे रोकने की मुसलसल कोशिशें होती रही। हैरत अंगेज बात यह भी है कि झुकाव के बावजूद भी ये आम लोगों की रसाई में रहा। लोग वहां सैर के लिए जाते रहे, जिसका सिलसिला 1990 तक जारी रहा और इसके बाद खतरनाक करार देते हुए इसको बंद कर दिया गया और अगले 10 साल तक टावर के झुकाव को रोकने की कोशिशें होती रही। ये कोशिशें किसी हद तक कामयाब रहीं और एक बार फिर झुकाव को रोक लिया गया और 2001 में इसको फिर से आवाम के लिए खोल दिया गया। तकरीबन 900 साल पुराने इस टावर के झुकाव को रोकने के लिए काम करने वाली टीम के इंचार्ज एंटिन स्टर का कहना है कि इमारत के 24,500 से जायद ब्लॉक्स साफ किए गए। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। हवा के साथ आने वाला समंदरी नमक और बारिश का पानी भी टावर के झुकाव की वजह बन रहा था। आलमी तारीखी विरसा। 1987 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने पीसा टावर को आलमी तारीखी विरसा करार दिया। हर साल 10 लाख से ज़ायद सयाह इस मीनार को देखने पीसा का रुख करते हैं और इससे हासिल होने वाली रकम टावर की सफाई और बहाली के काम पर खर्च की जाती है। पीसा टावर और गैलीलियो के तजर्बात।
इस इमारत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी ऊपरी मंजिल पर साइंसदान गैलीलियो गैलीली ने कशिश शकल के बारे में तजुर्बात किए थे और वहां से मुख्तलिफ चीजें नीचे फेंक कर मुशाहिदा करते रहे थे। सयाहों की मस्तियां और जलजले। पीसा जाने वाले सयाह ऐसी तस्वीर खिंचवाना नहीं भूलते जिनमें वो कभी टावर को सहारा देकर गिरने से बचाने की कोशिश करते हैं तो कभी दूसरी तरफ से जोर लगाकर सीधा करने की कोशिश करते हैं। ताहम इस अजूबे से मुतालिक एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि बज़ाहिर गिरने के करीब ये टावर शदीद ज़लज़लों के दौरान भी इसी तरह खड़ा रहा है। एक तहकीक के मुताबिक 1280 से लेकर अभी तक इटली में 4 बड़े और कई मामूली ज़लज़ले आ चुके हैं, जबकि बाज़ माहिरीन का कहना है कि ज़लज़लों के दौरान इसके ना गिरने की वजह वही नरम मिट्टी है जिसकी वजह से ये झुका है। क्या इस टावर के गिरने का इम्कान है? माहिरीन का कहना है कि जदीद आलात और तरीक़ाकार की बदौलत इसको अगले 300 बरस तक गिरने से महफूज बना लिया गया है। इस वक्त टावर अपनी जगह से 6 मीटर तक नीचे झुक चुका है और साइंसदानों का कहना है कि ये हर साल 0.25 इंच की रफ्तार से झुक रहा है और बिलाखिर किसी रोज वो लम्हा भी आ सकता है जब ये जमीन बोस हो जाएगा। इन्फोट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।